इस बार मुझे कोई मेडिकल एक्सक्यूज नहीं चाहिए। इस बार कोई मां एक वेंटिलेटर ना मिलने की वजह से अपना बच्चा नहीं खोएगी। To Dr. Anand, संजीवनी हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। विषय 2 दिन की छुट्टी का निवेदन। डियर सर, जैसे आप जानते हैं 5 दिन बाद मैं चेन्नई मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहा हूं। इस एप्लीकेशन के साथ मैं जाने से पहले अपने पर्सनल काम के लिए 2 दिन की छुट्टी चाहता हूं। थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, डॉक्टर शशांक गुप्ता। डॉक्टर माधवी। डॉक्टर स्मृति, हैव अ सीट। थैंक यू। I'm really sorry. For what? एक्चुअली डॉक्टर शशांक के केबिन में मैंने आपसे बहुत ही रूडली बात की। दरअसल मुझे उस वक्त महसूस नहीं हुआ कि वो फैसला लेना आपके लिए कितना मुश्किल था। जानते हो स्मृति, हम डॉक्टर्स की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? लोग हमें भगवान समझते हैं। उन्हें लगता है हम कुछ भी कर सकते हैं। और भगवान हमें ऐसे फैसलों में फंसाकर ये याद दिलाते रहते कि हम तो सिर्फ मामूली इंसान हैं, बेबस, कमजोर। हम कितनी भी कोशिश कर ले, सब कुछ उसी के हाथ में, सब कुछ। माधवी। हाय। हाय। हॉस्पिटल से पता चला तुम छुट्टी पे हो और कल फिर तुम चेन्नई चले जाओगे कॉन्फ्रेंस के लिए, इसलिए सोचा ये तुमको देकर आऊं। दैट्स ब्यूटीफुल। 1 मिनट। गोवा से लाई थी तुम्हारे लिए। अच्छा। देना भूल गई। कुछ पियोगी? नहीं। अरे ऐसे खाली फ्रेम लगाओगे? इसके लायक कोई तस्वीर भी तो खींचनी पड़ेगी ना। अब इतनी सारी तस्वीरें तो हैं। मॉडेस्ट डॉक्टर शशांक गुप्ता। नई गोल्ड फिश ली? आज हॉस्पिटल में सब कह रहे थे सूरज अचानक आज पश्चिम से कैसे निकला। डॉक्टर शशांक ने छुट्टी ले ली। माधवी, मैं भी तो इंसान हूं, मुझे भी आराम करने की जरूरत है। अफसोस इसी बात का है कि तुम आराम नहीं कर रहे हो, तुम भाग रहे हो। मैं किससे भागूं? शायद तुम्हारे बीते हुए कल से, जिससे भाग के तुम बेंगलोर से बॉम्बे आए थे। वो स्मृति है ना? तुमने बात की उससे या फिर उसने कभी कोशिश की? 6 सालों के बाद कुछ रहा ही नहीं कहने को। फिर भी तुम्हारा इस तरह से छुट्टी लेकर जाना, पता है क्या कह रहा है? कि अब भी बहुत कुछ कहना बाकी है। माधवी, तुम पीडियाट्रिशियन कैसे बन गई? तुम्हें साइको एनालिस्ट बनना चाहिए था। कल तुम्हारे कैबिन में तुम्हारे और स्मृति के बीच में जो बातें हुई वो सुन के, और खास करके स्मृति ने जिस तरह से रिएक्ट किया, और फिर PICU में तुम दोनों के बीच में जो दूरी थी वो मुझे नॉर्मल नहीं लगी। शशांक, मैं 6 साल से तुम्हारी अच्छी दोस्त रही हूँ। मैं तुम्हें पूरी तरह से नहीं तो फिर भी काफी हद तक पहचानने का दावा तो कर सकती हूँ। और कल जो मैंने तुम्हारे चेहरे पे देखा वो पहले कभी नहीं देखा। शशांक, हो सकता है जिंदगी दोबारा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे रही हो। हाँ? कोई फायदा नहीं माधवी।
वही यादें उठेंगी, वही बातें दोहराई जाएंगी, वही कड़वाहट। कोई फायदा नहीं। माधवी, स्मृति और मैं अपनी अपनी जिंदगी में सेटल हो चुके हैं। अगर अब कुछ गलत हो जाए तो शायद मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊं, या शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। बेहतर यही होगा कि हम एक दूसरे को डॉक्टर स्मृति और डॉक्टर शशांक के तौर पे जाने। और वैसे भी इतने सालों के बाद इसके अलावा और कुछ बचा ही नहीं ना। अगर ऐसी बात है तो फिर तुम दोनों ने इन 6 सालों में इस रिश्ते को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर दिया? जिंदगी अधूरे रिश्तों में नहीं जीनी चाहिए। या तो उन्हें पूरे करने चाहिए या फिर उन्हें पूरी तरह से खत्म कर देने चाहिए। और कब तक शशांक, कब तक तुम भागते रहोगे? काश इन सवालों का जवाब पता होता मुझे। डॉक्टर माधवी, क्या पढ़ रही है आप? समथिंग इंटरेस्टिंग? कभी कभी लोग कितने अजीब सवाल लिखते हैं मैगजीन्स में। कहीं आप एगोनी आंटी वाला कॉलम तो नहीं पढ़ रही हैं? वही जिसमें लोग अपनी जिंदगी की मुश्किलों का हल पूछा करते हैं। सब बकवास लिखते हैं ये लोग। मैगजीन बेचने के लिए मसाला डालते हैं ये लोग। अरे नहीं डॉक्टर भाभी, कुछ सवाल इनमें ऐसे होते हैं जो शायद हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। अब देखो, ये लड़की लिखती है कि वो जिससे प्यार करती थी, बहुत अरसे बाद वो दोबारा उसकी जिंदगी में आया है। उसका दिल चाहता है कि वो फिर से उस आदमी की जिंदगी में जाए, उसके पास चली जाए। पर ये सही है या नहीं, क्या करे? क्या करे? अब तक उसने किसी और को ढूंढा नहीं क्या? उसके सवाल से तो ऐसा नहीं लगता। तुम क्या सोचते हो इसके बारे में स्मृति? ऐसे कॉलम मुझे बेतुके लगते हैं। एनीवेज, जवाब पढ़िए। भाई, जवाब में ये कहती है कि जज्बात को कभी दबा कर नहीं रखना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप अब भी उससे प्यार करती है, तो जाकर उससे बात करो, शायद बात बन जाए। सिर्फ ये कह देने से अगर बात बन जाती इतनी आसानी से, तो कॉलम लिखने वालों को लोग पूछने लगते, नहीं? आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।